जय माता जी, जय माँ दुर्गे। अभी नवरात्र व्रत का प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें किस प्रकार कलश रखें, किस प्रकार पूजा का विधान है, किस प्रकार घट स्थापना का विधान है, क्या क्या सामग्री चाहिए, इसका इस वीडियो में जानते हैं। और नवरात्र व्रत क्यों करना चाहिए, किसने किया था, उसका क्या फल है, सभी इस वीडियो में जानते हैं। जय माता जी। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी का नवरात्र व्रत करते हैं। घट स्थापना, दुर्गा पूजन सामग्री, गंगा जल, रोली, मोली, पान, सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, फल, पुष्प की माला, बिलपत्र, चावल, केले की खंभा, बंधन बार के वास्ते, आम के पत्ते, चंदन, घट नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण वस्त्र, पूर्ण पात्र यानी चावल से भरा हुआ पात्र, गंगा मृतिका, जौ, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच, सुगंध नैवेद्य के वास्ते, फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोदही, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा और स्वर्ण मूर्ति यानी मूर्ति की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण, धन नैवेद्य आदि। अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री, डाब, घृत, गंगा जल। माँ दुर्गा नवरात्र व्रत क्यों करते हैं, उसका क्या विधान है, कैसे करना चाहिए। इस व्रत के उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा की अंत में बारंबार दुर्गा माता की जय हो, माता रानी की जय हो का उच्चारण करें। कथा इस प्रकार है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी और सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़े हुए मनुष्य का बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों का आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के दोष वाली स्त्री को भी इन व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अल्प मनुष्य देह को पाकर और नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं। वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है
उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास का मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के आंगन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रातः से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि मैं अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है, फल ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए घी उसको अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रूर होकर पुत्री से कहने लगे कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। अब देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से आगे की कथा का वीडियो आगे की वीडियो में अपलोड करूँगी। इस कथा को ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है। और जो कोई भी नवरात्रि का पूरे व्रत नहीं रह पाते हैं तो 9 दिन माँ की पूजा आरती ज़रूर करनी चाहिए। दोनों समय सुबह शाम घी की आरती करें, दीपक जलाएं। और फलाहार रह कर व्रत नहीं रह सकते तो शाकाहारी शुद्ध भोजन कर कर ही माँ का व्रत रहें और माँ की कथा सुने। 9 दिन का पूरा कथा मैं अपलोड करूँगी, 9 दिन 9 माता की, उसे ज़रूर सुने। माँ की चालीसा पढ़ें और माँ की आरती उतारें। इस प्रकार से माँ की कथा का श्रवण करें, पूजन करें, आरती करें और माँ की छोटी छोटी सुंदर सुंदर गीत भी गाएं और माँ को सुनाएं और घर में सात्विक भोजन बनाएं। जय माता जी, जय माँ दुर्गे, जय माता जी। आगे की वीडियो ज़रूर सुनिएगा तो पूरी कथा समझ में आ जाएगी कि उस ब्राह्मणी का जब कुष्ठ के साथ, उनके कुष्ठ रोगी के साथ उसके पिता विवाह कर देते हैं तो उसके जीवन में क्या होता है, उसका पति का कुष्ठ रोग कैसे ठीक होता है और वह अपने जीवन का आगे किस तरह से बिताती है। आगे की जो अभी कथा अपलोड करूँगी उसमें पूरा वृत्तांत रहेगा। उस कथा को सुनना नहीं भूलिएगा, ज़रूर सुनिएगा। जय माता जी, जय माता जी।